Welcome back to Debit Scam with the new video of load balancer. So actually इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोड बैलेंसर के। लोड बैलेंसर होता क्या है एंड इसे यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे इसे लगाते हैं। सो ये पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज इसे पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट एक्चुअली इज अ लोड बैलेंसर एंड व्हाई वी नीड इट, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो लोड बैलेंसर के समझने से पहले समझते हैं कि इसकी जरूरत क्या हुई। लोड बैलेंसर जब नहीं था, इसको यूज नहीं करते, तो इसके पहले चीजें कैसे चलती थी। तो लेट्स सपोज ये आपका एक इंस्टांस है। आपने कोई सर्वर एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रखा है क्लाउड प्लेटफॉर्म पे एंड उस पे अभी आपने स्टार्ट किया एंड फॉर सम मोमेंट लाइक आफ्टर सम टाइम ऐसा हुआ कि ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया आपका एप्लीकेशन एंड ट्रैफिक सडनली बहुत ज्यादा हाई होगी। तो ट्रैफिक सडनली बहुत ज्यादा हाई हो गई, इट मीन्स आप समझ लो कि लोड। सो लोड बढ़ने के कारण ये आपकी मशीन जो थी, एक ही मशीन यहाँ पे पड़ी हुई थी, तो इसमें आपको फिर से मॉनिटर करना पड़ता था मैनुअली। यहाँ पे देखते रहना था कि सीपी यूजेज कहाँ जा रहा है। अगर 80% से ऊपर गया या फिर 100% टोटल कंज्यूम कर लेगा, तो उस केस में क्रैश हो सकता है सिस्टम या डाउन हो सकता है। देन आपकी एप्लीकेशन डाउन हो जाएंगी, देन ये बैड एक्सपीरियंस होगा एज ए पर्पस लाइक बिजनेस, क्योंकि यूजर्स थोड़े डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए लाइक इसमें लोड बैलेंसर हम डालते हैं ताकि हमारे पास मल्टीपल इंस्टांसेस, सपोज मान लो हमने कुछ मल्टीपल इंस्टांसेस क्रिएट करके रखे हुए हैं। एक ये इंस्टांस है, एक ये है एंड देन ये है। तीन इंस्टांसेस सपोज मान लो हम लोग कनेक्ट करके रखे हुए हैं, और ये तीन इंस्टांसेस अभी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूट बैठता है। बट हु नोज लाइक फ्यूचर में, जैसे आप मान लो एक एग्जांपल फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे का। तो जैसे फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट है, नॉर्मल डेज में अप्रॉक्स मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ। आई डोंट नो एग्जैक्ट काउंट कि कितनी लोड्स उसके कितनी ट्रैफिक आती है पर डे, तो आई काउंट लाइक यू नो कि 50,000 टू 80,000 पर डे उसके ट्रैफिक आ रहे होंगे। बट जब बिग बिलियन डेज आती हैं, उस टाइम पे वो ट्रैफिक करीबन 20 गुना 50 गुना बढ़ जाता है। तो उस केस में उनके पास जो अवेलेबल, मान लो ये तीन इंस्टांसेस पड़ी हुई हैं, सर्वर पड़ी हुई हैं, और ये तीन सर्वर से 80,000 तक का लोड हैंडल हो रहा था। बट वो अगर 10 टाइम 20 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, उस टाइम पे उनको क्या जरूरत पड़ेगी, और भी सर्वर्स लॉन्च करने की, नई नई सर्वर्स यहाँ पे बहुत भी सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी ताकि ट्रैफिक को मैनेज किया जा सके। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक भी हो सकती है। यहाँ पे हम करते क्या है, इसके सामने एक लोड बैलेंसर हम डाल देते हैं। लोड बैलेंसर जो क्या करता है, ये इक्वली सारे ट्रैफिक्स को, यहाँ से जो भी ट्रैफिक्स आएंगे लोड बैलेंसर के पास आएंगे, और ये इक्वली यहाँ से सबको ये वन वन डाइवर्ट करेगा। मतलब सबको इक्वली ट्रैफिक देगा। एक इसको दिया तो फिर एक इसको देगा। एग्जाम्पल लाइक सपोज एक की जगह पे आप यहाँ पे एक समझ लो या 1 लाख समझ लो, 1 लाख ट्रैफिक, टोटल 3 लाख ट्रैफिक का है। तो उसमें से 1 लाख 1 लाख 1 लाख तीनों इंस्टांसेस पे, और भी इंस्टांसेस होंगे उस पे और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब वो अगर 5 इंस्टांस हुए, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 5। अगर 10 हुए तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, इट मीन 10,000 ट्रैफिक एक इंस्टांस पे ये फॉरवर्ड करेगा। तो दिस इज हाउ लोड बैलेंसर वर्क। इट्स हेल्प्स लाइक टू, आप यहाँ पे देखें, AWS Load Balancer is a service that automatically distributes incoming application traffic across multiple targets. So what actually target is that? Target यहाँ पे जो इंस्टांसेस हमारे हैं, जो हमने इंस्टांसेस बना रखे हैं, सर्वर बना रखे हैं, वही हमारी टारगेट्स होती हैं। तो जो भी रिक्वेस्ट आती है वो मल्टीपल टारगेट्स के अक्रॉस उससे डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो सच एज अमेजन EC2 इंस्टांस, ये एक टारगेट हो सकता है, कंटेनर्स हो सकते हैं, या फिर IP एड्रेसेस हो सकते हैं विथ मोर वन और मोर अवेलेबिलिटी जोन्स। सो एक से ज्यादा एजेस पे को लेके भी उसमें अगर बने हो आपके, उसको भी सेट पे आप कनेक्ट कर सकते हो। सो एन नंबर्स ऑफ इंस्टांसेस या फिर रिसोर्सेज आप कनेक्ट कर सकते हो लोड बैलेंसर के साथ। AWS ऑफर लोड बैलेंसिंग थ्रू इट्स इलास्टिक लोड बैलेंसिंग सर्विस। ये एक सर्विस है, इट्स काइंड ऑफ लाइक सॉफ्टवेयर like who provides you the functionals
लाइक आप अपने जितने भी ट्रैफिक आपके, आपको आप जानते नहीं हो कि लाइक होल डे आपके ट्रैफिक सेम नहीं रहेंगे। इन टर्म्स अभी आप मान लो कि अभी आपने कुछ 10 सर्वर बना के रखे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड किसी वक्त में लाइक आने वाले 10 दिनों के बाद अचानक से वो 10 सर्वर के जितनी ट्रैफिक थी, सपोज मान लो वो 10 लाख थी, तो वो 10 टाइम्स और बढ़ गए, इट मीन्स 1 करोड़ हो गए। तो जब 1 करोड़ हो गए तो 10 सर्वर्स मुझे और लगाने पड़ेंगे, यानी कि 10 गुना ज्यादा सर्वर मुझे और जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑटो स्केलिंग के लिए भी काम आता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे, हम बनाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे चीजों में। तो एक्चुअली लोड बैलेंसर, ये के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे एप्लीकेशन डिप्लॉय है, यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हमने डाल दिया है, और ये मैनेज कर रहा है, इक्वली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अक्रॉस ऑल ओवर द इंस्टांसेस रिसोर्सेज। ऑपरेट एट द एप्लीकेशन लेयर, सो ऐसे ही मॉडल्स आपको पता होगा शायद, अगर नहीं पता है तो फिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, इन चीज़ों को समझ में आए, क्योंकि ये जो लेयर्स काम करते हैं, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करती हैं, ये 7 लेयर्स पे काम करती हैं। सो एप्लीकेशन लेयर्स पे पहला होता है लेयर 7, इस पे ये काम करता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, बेस्ट सुटेड फॉर एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस ट्रैफिक। अगर ये इन दोनों के लिए करना है तो आप अपने अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को यूज कर सकते हो, and can route request based on URL paths, host name, or HTTP headers. Support WebSocket and HTTP uh, hyphen ऑब्लिक 2 प्रोटोकॉल्स। ऑब्लिक 2 प्रोटोकॉल्स और ऑब्लिक 1 प्रोटोकॉल्स दोनों होता है। जो ऑब्लिक 1 होता है वो लेटेस्ट होता है, एंड इसमें कुछ इंटरनल डिटेल्स भी है, इसके बारे में अभी भी नहीं देखेंगे, बस इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो बस इतना याद रखिए कि ये एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छा होता है, जब इसकी आप यूज कर रहे हो, लाइक एप्लीकेशन है एंड अपना आपकी ट्रैफिक जो है एच टी टी पी एंड एच टी पी एस के थ्रू आ रही है, तो आप एप्लीकेशन लोड बैलेंस से यूज कर सकते हो। सेकेंड, नेटवर्क लोड बैलेंसर है। नेटवर्क लोड बैलेंसर ये आपके लेयर 4 में काम करता है, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो बेस्ट फॉर हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन रिक्वायरिंग अल्ट्रा लो लेटेंसी। तो लेटेंसी का मतलब क्या है कि जैसे आपको, अगर मान लो कि आप एक ही इंस्टांस आपने बना रखा है, और इस पे काफी अच्छी बड़ी सी एप्लीकेशन आपकी चल रही है, एंड ट्रैफिक की एज यूजल पर डे 10,000 आ रही है। सो सपोज मान लो रैपिडली सडनली आपकी ट्रैफिक इंक्रीज हुई 1 लाख, तो हो सकता है कि आपकी सिस्टम डाउन हो जाए, क्रैश हो जाए किसी वजह से। तो उस चीज को क्या करता है लोड बैलेंसर, अगर आपके मल्टीपल इंस्टांसेस वहां पे बनाएगा, तो जैसे ट्रैफिक इंक्रीज होगी, जैसे मान लो आपने सीपीयू यूज यहाँ पे फिक्स कर दिया 50%, अगर 50% से यूज होता है, ज्यादा होता है, तो एक और इंस्टांस क्रिएट कर दो एज लाइक द सिस्टम रनिंग नाउ। जैसा इंस्टांस अभी चल रहा है, जो एप्लीकेशन में चल रहा है, सेम टाइप का एक और क्रिएट कर दो, उसे ऑटो स्केलिंग बोलते हैं। तो ये सब सारी फंक्शंस अवेलेबल होती हैं, हम इसको मैप कर सकते हैं, ऑटो स्केलिंग में इसको अटैच कर सकते हैं। सेम टाइप के सारे इंस्टांसेस हमारे लॉन्च होते जाएंगे जब भी सीपीयू यूजेज 50% से अब जाएगा। तो ये चीजें हैं। राउट ट्रैफिक बेस्ड ऑन आईपी प्रोटोकॉल डेटा, आईपी प्रोटो इंटरनेट प्रोटोकॉल के बेस पे ही ये ट्रैफिक राउट करता है नेटवर्क लोड बैलेंसर। हैंडल मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड, इसमें मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड आप हैंडल कर सकते हो। गेटवे लोड बैलेंसर, यहाँ पे थर्ड टाइप का गेटवे लोड बैलेंसर ऑपरेटेड लेयर 3। लेयर 3 कौन सा है हमारा? नेटवर्क लेड बोल, नेटवर्क, and is designed for third-party visual appliances like firewalls and deep packet inspection tools. Provide transport near network packets inspections with automatic scaling. सो आप थर्ड लेयर पे आप इसको यूज कर सकते हो, गेटवे लोड बैलेंसर, मतलब आपके गेटवे के अगेंस्ट में आपके सामने खड़ा आप इसको फिक्स कर सकते हो। जो भी ट्रैफिक आएगी, वो नेटवर्क पैकेट इंस्पेक्शंस विद ऑटोमेटिक स्कैलिंग, ये सारी चीजें करके वो ऑटोमेटिक स्केल भी करता है, लाइक बढ़ा भी सकता है। आपकी अगर रिक्वायरमेंट कम पड़ रही है, वहां पे चीजें कम हो रही हैं, लाइक जरूरत है ज्यादा आपको सिस्टम की, तो वो बढ़ा भी सकता है। और ये क्लासिक लोड बैलेंसर पहले था एडब्ल्यूएस में, बट अभी नहीं है। तो बेसिकली हम देख ये तीन के बारे में बात ही करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर अभी हम लोग डिप्लॉय करेंगे, एक्चुअली उसको सेटअप करेंगे, एंड इसको अपने इंस्टांसेस के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद इसका टेस्ट भी करेंगे, ऑटो स्कैलिंग सेट करने के बाद टेस्ट भी करेंगे। सो हो सकता है वीडियो लंबा हो, बट हो सकता है ये वीडियो का सेंशन लाइक 3-4 पार्ट में कंप्लीट हो।
सो थैंक यू सो मच। अगली पार्ट में हम अपनी लाइव लैब व्यू स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस